हाय केम छो हामी તમાકે ભાલોબાશી तने प्रेम करे छू। और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरी माँ दी तेरी बहन दी। टॉपिक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइना की बजाई है, खूब बजाई है थाईलैंड वालों ने। बताता हूँ क्या। और इंडिया के लिए खुशखबरी है ना। और वैसे भी दुश्मन के लिए जो खराब होगा वो आपके लिए तो अच्छा ही होगा ना। देखो ऐसा है, हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन और चाइना की वैक्सीन है साइनोवैक, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म की वैक्सीन, रेड वायरस से बनी हुई वैक्सीन है। साइनोवैक की एफिकेसी 60-70% के आसपास वो लोग बताते हैं। हमारी भी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ रहा है, इंडोनेशिया में भी ये पाया गया कि साइनोवैक वैक्सीन के बाद भी काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर को वहाँ पे कोविड हो गया। तो उन्होंने तो बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दी है दूसरी कंपनी की, पता नहीं मॉडर्न या फाइजर की। मैंने वीडियो बताया था शायद आपको। अब ये जो नई स्टोरी आई है, नई खबर आई है, ये आई है थाईलैंड से। थाईलैंड तो आप लोग गए होंगे कुछ ना कुछ। थाईलैंड, बैंकॉक बड़े तीर्थ स्थान है हमारे यहाँ के, हाँ ना। ज़्यादातर लोग जाते हैं वहाँ पे मत्था टेकने। तो मैं नहीं गया हूँ क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिलता मुझे। वहाँ पे क्या हो रहा है थाईलैंड में कि वहाँ पे ये पाया गया कि साइनोवैक लगने के 2 डोज के बाद भी करीब करीब 600 हेल्थ वर्कर को कोविड हो गया। तो उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी अपनी। उन्होंने कहा भाई अब बस, हमने देख लिया कि साइनोवैक में कुछ ज़्यादा दम है नहीं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला है जी जिनको पहली डोज साइनोवैक की लगी है तो दूसरी डोज लगेगी एस्ट्राजेनिका की, वही यानी कोविशील्ड, जो हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से बन रही है एस्ट्राजेनिका। तो अब वो लगवाएंगे एस्ट्राजेनिका वैक्सीन। तो ये लगेगी 3 से 4 हफ्ते पे, पहली डोज साइनोवैक की और दूसरी डोज एस्ट्राजेनिका की। मतलब क्या हाल हो गया साइनोवैक का। ये दूसरा कंट्री है जहां पे इस तरह की कहानी आई है इंडोनेशिया के बाद। और हालांकि जिन लोगों ने पहले जो साइनोवैक की 2 डोज लगवा चुके थे वो क्या करें बेचारे, वो पूछ रहे हैं हमारा क्या होगा, हम तो लगा लिए, हमारा क्या होगा। भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जो होना था हो चुका। अभी जो जिनको साइनोवैक की फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड वाली सेम वैक्सीन, उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी। और वहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा वायरस की तबाही है और डेल्टा वायरस में ये वैक्सीन ज़्यादा काम आ नहीं पा रही हैं जो लग रही हैं। इसीलिए उन्होंने ये मिक्सिंग करी है कि पहली डोज साइनोवैक की जिनको लगी, सेकंड डोज एस्ट्राजेनिका की लगेगी। और मुझे ये भी हो सकता है कि आगे चल के कहीं एस्ट्राजेनिका ही मेन उनकी वैक्सीन ना हो जाए। साथ में वो लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को बूस्टर डोज भी देंगे एस्ट्राजेनिका या फाइजर की। तो तीसरी डोज भी दी जाएगी जिन लोगों को जो हेल्थ केयर वर्कर को 2 वैक्सीन अगर लग चुकी है साइनोवैक की, तो तीसरी उनको एक बूस्टर डोज भी मिलेगी, सेम वैसे ही जैसे इंडोनेशिया ने किया। अब थाईलैंड पे आ गया, अब थोड़े दिनों बाद सिंगापुर वाले भी कर देंगे। तो धीरे धीरे लगता है ये असर हर जगह फैलना शुरू होगा, क्योंकि ये पाया जा रहा है कि डेल्टा वायरस के खिलाफ कुछ वैक्सीन काम नहीं कर रही हैं। तो हमारी अपनी वैक्सीन का क्या हाल है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अपनी कंट्री, अपनी वैक्सीन, उनके बारे में क्या बताना। लेकिन ये बता दूं, साइनोवैक और कोवैक्सीन ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म की वैक्सीन है, जैसे ब्रीजा और अर्बन क्रूजर, जैसे टोयोटा और मारुति की जो आपस में मिलकर जो कर रहे हैं काम। तो कुल मिला के ये बुरी खबर है चाइना के लिए और अच्छी खबर है इंडिया के लिए कि हमारी कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। भले ही वो एस्ट्राजेनिका की लें, कहां है तो सेम वैक्सीन ना। तो मेरे से भी जो पूछते हैं लोग कि सर कोवैक्सीन लगवाएं कोविशील्ड लगवाएं, मैं ये बात सच है कि कोविशील्ड के इफेक्ट भी ज़्यादा हैं, साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है। कोवैक्सीन के इफेक्ट भी कम है, साइड इफेक्ट भी कम है। तो जिनको साइड इफेक्ट से ज़्यादा डर लगता है वो कोवैक्सीन लगवाएं, जिनको ज़्यादा इफेक्ट देखने हैं वो कोविशील्ड लगवाएं। और वैसे तो अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, हमारा हाल तो ऐसा है, जो मिल जाए वो। भाई साहब कौन सी मिल रही, कोविशील्ड लगा दो। भाई साहब कौन सी मिल रही, कोवैक्सीन लगा दो। ये है, अब जो मिल रही वो लगवा लो, नखरे मत दिखाओ। टाइम बीत गया नखरे दिखाने का। जैसे स्पुतनिक भी आ गई है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में है, छोटे छोटे शहरों में तो ये छोटी मोटी वैक्सीन ही है, बड़े शहरों में बड़ी। स्पुतनिक हर जगह थोड़ी है, फोर्टिस और अपोलो पोलो। तो बाजू खोलो लगवाओ, करना क्या है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, थोड़ा मस्ती में बताया था आप लोगों को हंसाते हंसाते कि
किस तरह से चाइना की वैक्सीन फेल साबित हो रही है, और मैं अपनी वैक्सीन के बारे में फिर बता रहा हूँ, इनकी एफिकेसी के बारे में। हालांकि यहाँ पे भी ये देखा गया, मेरे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जान पहचान के जहाँ पे उनको भी वैक्सीन लगने के बाद दोबारा से इन्फेक्शन हुआ। ये नहीं बताऊंगा कौन सी वैक्सीन, वो आप समझ गए होगे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन वैक्सीन लगानी भी ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और अब हमारे पास 3 चॉइस हैं, बात वही है कि कौन सी मिल जाए, है ना। तो अब आने वाले टाइम में और चॉइस मिल जाएंगी। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। तो चाइना की माँ का नाकी साका, और कोरोना दुम दबा के भागा, और आप हो मेरे आका, ठीक है। आप भी समझोगे कहाँ से डॉक्टर कॉमेडियन पकड़ लिया। मैं पकड़ा कहीं से नहीं है, तुम्हारे साथ ही रहूंगा जिंदगी भर। हाँ, जाने का ना कहीं मैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस लेकर आता रहेगा इसी तरह से कॉमेडी, थोड़े से एजुकेशनल, थोड़े से इंफॉर्मेटिव, थोड़े से तड़क भड़क, थोड़ा सा स्पाइस लगा के, और फिर आने का एक नए टॉपिक के साथ। तो जिंदगी गाने वाला हाल है नहीं, वैसे गाना गाऊंगा वीडियो खराब हो जाएगा मेरा पूरा। गले में खिच खिच, गले में खिच खिच, क्या करूं, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अभी लेके आता हूँ विक्स की गोली, फिर चलता हूँ, फिर गाऊंगा ये वाला गाना। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो 7 रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के